नमस्कार, जोनाथन टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। देहरादून में यह बैठक हुई। सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में इस बैठक को अंजाम दिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम तीरथ सिंह रावत ने की। कोविड से लड़ने के लिए कई अहम दिशा निर्देश दिए हैं। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए भी फैसला लिया गया है। राज्य के विकास के लिए 12 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने इसकी जानकारी दी है। तो बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं आपको, जहां पर सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें 12 प्रस्तावों पर मोहर लग गई है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई थी। सरकार ने सुदूर क्षेत्रों के मेडिकल व्यवस्था को सुधारने के लिए, ताकि कोविड की लड़ाई को जीता जा सके, उस पर हर विधायक के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए खर्च करने को एक अनिवार्य रूप से इसको किया था, जिसमें अब ये प्राविधान किया गया कि वो 25 लाख की जो पूर्व में सीमा थी एक काम की, उसको समाप्त कर दिया गया इन 1 करोड़ रुपए के कोविड के इसके कार्यों में। और दूसरा, जो प्रोक्योरमेंट रूल में जो छूट स्वास्थ्य विभाग को दी गई थी इस कोविड की लड़ाई में दवाइयां और इक्विपमेंट खरीदने के लिए, वो इस विधायक निधि के 1 करोड़ पर भी लागू होगी। ये निर्णय माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा लिया। हमारे संवाददाता पंकज गहरोला ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, कोरोना संकट को लेकर एक फैसला लिया गया, इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण को लेकर फैसले लिए गए। 12 महत्वपूर्ण फैसले और कौन कौन से हैं? देखिए संतोष, आज ये महत्वपूर्ण बैठक थी और लंबे समय बाद कोविड के चक्कर में बैठक नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज कोविड की बैठक हुई। तमाम मंत्री जो थे वो उसमें मौजूद थे। हरक सिंह रावत मौजूद थे, मुख्यमंत्री मौजूद थे, जो शासकीय प्रवक्ता हैं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल मौजूद थे, बिशन सिंह चुफाल मौजूद थे, बंशीधर भगत मौजूद थे। अगर आज के फैसलों की बात करें तो संतोष, आज 12 प्रस्ताव कैबिनेट में रखे थे और 12 के 12 पे फैसला हुआ है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है, वो है फूलों की घाटी इको सेंसिटिव जोन। इसमें हेमकुंड साहिब, घांगरिया और लोकपाल मंदिर आता है। ये इन जगह पे इको सेंसिटिव जो घोषित होने के बाद कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा था। साथ ही जो घांगरिया क्षेत्र था, यहाँ पे जो होटल थे वो बंद होने के कगार पे थे। इसको लेकर एक बहुत बड़ा फैसला इन्होंने किया है कि जो आबादी वाले क्षेत्र हैं उनको इको सेंसिटिव जोन से हटाया गया और इसका प्रस्ताव अब फिर सरकार को भेजा है, केंद्र सरकार को भेजा है। एक महत्वपूर्ण फैसला था। दूसरा, ध्वनि प्रदूषण का फैसला यहाँ पे था। अगर कोई ध्वनि प्रदूषण करता है तो उसपे चालान का जो राशि इसमें डिसाइड की गई है। एक कोविड का फैसला था। कोविड में जो 1 करोड़ कोई भी विधायक कोई विधायक 1 करोड़ तक की खरीद कर खर्च करेगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये हो रहा था कि 25 लाख से अधिक कोई खर्च नहीं कर पा रहा था, लेकिन इसको देखते हुए बड़ा निर्णय लिया गया कि अब कोई भी विधायक 25 लाख से ऊपर की खर्च कर सकता है। इसकी जो सीमा है उसको हटा दिया गया है, क्योंकि पहाड़ों में इसकी दिक्कतें आ रही थी कि पहाड़ों में जो अगर संसाधन जुटाने हैं तो ये 25 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। तो ये महत्वपूर्ण फैसला था। साथ ही जो नरेंद्र नगर और मुनि की रोटी इको पार्क है, इसको लेकर भी फैसला हुआ है। साथ ही राजस्व परिषद समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की सेवा नियमावली को यहाँ पे सदन में रखा गया था। एक फैसला रामनगर जो पार्किंग समस्या दूर करने को लिया गया है, क्योंकि वहाँ पे जो पुरानी तहसील थी अब वहाँ पे बहुमंजिला पार्किंग बनेगी और जो उसकी तहसील की भूमि थी वो रामनगर नगर पालिका को दे दी गई है। इसी के साथ बहुत सारे फैसले थे, जैसे हरिद्वार को लेकर भी था कि जो हरिद्वार में जो कुंभ मेला था उसमें जो MRI मशीन आनी थी वो दिल्ली से आनी थी। उसको लेकर कुंभ खत्म हो गया, लेकिन अब केंद्र सरकार से फिर मांगने की अनुमति मांगी जा रही है। तो इस तरीके से जो हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज है, इस पे जो संविदा के आधार पे जो प्राचार्य थे उनको वित्तीय पावर की सिक्योरिटी, ये महत्वपूर्ण फैसले थे। जल जीवन मिशन के तहत भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है संतोष, क्योंकि जो 2 करोड़ तक का कार्य था वो अब सीधे उसकी जो टेक्निकल बीट है उसको जिलाधिकारी पास कर सकते हैं। पहले जो टेक्निकल बीट थी वो शासन में आती थी और जो मामले रहते थे वो बहुत लंबे समय तक रहते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो पावर 2 करोड़ तक की अब DM को दी गई है, तो उससे जो काम होगा बहुत आसान होगा और जल्दी से ये जो पानी की पीने की समस्याएं ये है, जो जल जीवन मिशन जो प्रधानमंत्री मोदी का भी है, उसके तहत ये कहीं ना कहीं इसका लाभ जिलों को मिलेगा। जी पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
उत्तराखंड में कोविड-19 संक्रमण खत्म होने तक सत्तारूढ़ बीजेपी संगठन ही सेवा अभियान पर ही फोकस करेगी। गुरुवार को प्रदेश पार्टी कार्यालय में हुई कोर ग्रुप की बैठक में तय किया गया है। इस बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय मंत्री संगठन बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत सहित कोर ग्रुप के अन्य सदस्य मौजूद रहे। बीएल संतोष ने कोरोना काल में अभी तक के सेवा कार्यों को लेकर संगठन और सरकार का रिपोर्ट कार्ड मांगा। उन्होंने पार्टी के सातों मोर्चों और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक ली और सेवा कार्यों की जानकारी मांगी। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सेवा ही संगठन अभियान और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोरोना की दूसरी लहर में सरकार के स्तर पर जुटाई गई स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी दी। बैठक में युवा मोर्चा के 2000 ब्लड यूनिट और अन्य 6 मोर्चों को 2000 ब्लड यूनिट का लक्ष्य दिया गया है। युवा मोर्चा को 1 जून से 12 जून तक प्रदेश भर में मेरा गांव कोरोना मुक्त, मेरा बूथ कोरोना मुक्त अभियान चलाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि कोर ग्रुप की बैठक में तय किया गया है 6 मोर्चों पर 2000 यूनिट ब्लड का लक्ष्य रखा गया है। से सबसे पहले मोर्चों की बैठक हमारी हुई है। मोर्चों की बैठक में हमारे जो इसके साथ साथ हमें जो एक अभियान हमने सेवाई संगठन का लिया है, इसके साथ साथ हमें प्रशिक्षण एक विषय मोर्चों को उन्होंने कहा अध्यक्षों को कि आप अपने सारे जिला स्तर तक इस रूप में प्रशिक्षित भी आपका कार्यकर्ता होना चाहिए। तो इस रूप में भी उन्होंने कहा है। पारिवारिक रूप से जो संपर्क आपका है वो पारिवारिक भाव वाला होना चाहिए। और कुछ उन्होंने अन्य जैसा किसान मोर्चा और युवा मोर्चा, उनको कहा कि विशेष रूप से एक एक हमारा कार्यकर्ता एक एक पर्टिकुलर विषय का इंचार्ज भी बनाकर राज्य के हित में वो उसके स्टडी और अध्ययन करें। उदाहरण के तौर पर यदि किसान मोर्चे का एक एक पदाधिकारी और एक एक पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनिक खेती के लिए, कोई फ्लावर की खेती के लिए, जो वो ऊपर से नीचे तक का अध्ययन करके और राज्य को इस प्रकार के सुझाव भी साथ साथ दे। इसके साथ साथ जो हमने युवा मोर्चे को 2000 ब्लड यूनिट का टारगेट था, अन्य सब मोर्चे को मिलाकर 2000 का अन्य टारगेट भी हमने फिक्स किया है। देहरादून में बीजेपी के सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत बीजापुर गेस्ट हाउस के खाद्यान्न और राहत सामग्री के 10 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर अलग अलग क्षेत्रों के लिए रवाना कर दिया गया। इस मौके पर बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि बीजेपी इस तरह से सेवा ही संगठन कार्यक्रम के जरिए जरूरतमंदों की सहायता कर रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि ये राहत सामग्री उनके विधानसभा क्षेत्र मसूरी से भेजी जा रही है। उत्तराखंड के गन्ना राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने मिल प्रबंधनों को गन्ना भुगतान के निर्देश दिए। ये भुगतान गन्ना मिल के बंद होने पर 15 दिन के भीतर करने के निर्देश जारी किए गए हैं। 15 दिन के बाद ही भुगतान नहीं होने पर मिल प्रबंधकों को एक्ट के अनुसार 7.5% ब्याज देना होगा। हरिद्वार के अटल गैस हाउस में मंत्री यशवीरानंद और जिले के तीनों चीनी मिल प्रबंधकों की बैठक बुलाई गई, जिसमें उन्होंने जिले के सभी मिल प्रबंधकों से गन्ने के बकाया संबंधित जानकारी मांगी। इस दौरान सामने आया कि कई चीनी मिलों पर किसानों के गन्ने का करोड़ों रुपए बकाया है। खबर टिहरी से है, जहां पर कुर्न गांव में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने की वजह से गांव में कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, लेकिन ग्रामीणों का कोई भी सुध लेने वाला प्रशासन की ओर से नहीं पहुंचा है। इन ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व विधायक ओम गोपाल राव ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों को इम्यूनिटी किट्स दी हैं और उनके स्वास्थ्य की कामना की है, लेकिन प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को खाने पीने की कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है, जिसके बाद पूर्व विधायक ने इन सभी समस्याओं के बारे में फोन पर जिलाधिकारी को अवगत कराया। जिले के बाद जिलाधिकारी ने तुरंत समस्या का समाधान करने की बात कही है। आपको बता दें कि गांव
कुंड में 39 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद जिलाधिकारी ने गांव को कंटेनमेंट घोषित कर दिया और गांव के सभी रास्तों को सीज कर दिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।